हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद अ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं दो गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे हैं, उसे बुली कर रहे हैं और यहाँ तक कि उसे सिर में चोट भी लगा देते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ क्विंटस एको आ जाता है और जो अपनी आइस की पावर से उन दोनों गुंडों को बहुत अच्छे से सबक सिखाता है और वो उस लड़की के पास आके उस लड़की को उठाता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, और वो उसे अपने गले से लगा लेता है। तभी उनमें से एक गुंडा हैमर उठाता है और क्विंटस एको के सिर में वार कर देता है, जिस वजह से क्विंटस एको बेहोश हो जाता है। तो सोलाना और उसका मैनेजर उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं। तभी डॉक्टर बताते हैं कि ये काफी मेजर इंजरी है। तो सोलाना कहती है एक पंच से इंजरी कैसे हो सकती है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि इन्हें ट्यूमर है ब्रेन में और आई थिंक ये 5 से 6 मंथ ही जिंदा रहेंगे। आपको इनकी विश फुलफिल करनी चाहिए, जो भी ये चाहें। तभी मैनेजर भी कहता है मैडम आपको सर ने बचाया है और आपको सर की हर एक विश पूरी करनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो। तभी मैनेजर क्विंटस को देख के कहता है सर आप उठ जाइए, हम देखते हैं कि क्विंटस सारी बातें सुन रहा है और वो तो उसका प्लान है। तभी फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि क्विंटस ने अपनी पावर से उस गुंडे को रोक लिया था और क्विंटस को कोई चोट नहीं लगी थी। और क्विंटस उठता है, तभी वो उसे देख के कहता है कि आउच मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी वो कहती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो वो कहता है मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है, मैं चाहता हूँ तुम जितना मेरा टाइम बचा है उस टाइम में तुम मेरे साथ रहो। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे साथ कैसे। तभी वो कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। तो वो मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। तो वो एक्टिंग करने लगता है कि आउच मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तभी वो कहती ओके ओके हम कोशिश करेंगे एक दूसरे को जानने की, लेकिन मैं तो जानती ही नहीं तुम्हारे पास क्या है क्या नहीं, तुम हो कौन। तभी उसका मैनेजर बताता है कि ये क्विंटस एको है और इनके पास एस्टेट्स हैं, इनके पास इंडस्ट्रीज हैं, इनके पास कंपनीज हैं, इनके पास विलास हैं, हाउसेस हैं। इनके पास एक सिटी में तो कम से कम 15 विलास हैं और ऊपर से 30 कंपनीज भी हैं। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तभी वो कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी ताकि मैं क्विंटस के बारे में जान सकूं। तभी क्विंटस कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, जो तुम चाहो जो भी। और वो उठ के बैठ जाता है और वो एक्टिंग करता है खांसने की। भी वो मान जाती है उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए और उसे कहती है तुम रेस्ट करो। और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उसके हाथ में देता है कि अब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। और वो उसे एक ब्रेसलेट पहना देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने घर पे है और वो उस ब्रेसलेट को देख के कहती है अरे ये तो मुझे वापस दे देना चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा महंगा है। तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड स्कॉट आ जाता है, जो चाकू लेके उसके पास खड़ा है और कह रहा है मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम कैसी लड़की हो, तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो। और वो उसे बालकनी से धक्का दे देता है। तभी उसका ब्रेसलेट शाइन होता है और वहाँ पे एको आ जाता है और वो एको उसके एक्स बॉयफ्रेंड को अपनी पावर से फेंट कर देता है और जल्दी से अपनी पावर से सोलाना को बचा लेता है और अपनी गोद में रख लेता है। तभी सोलाना कहती है तुम यहाँ क्या, तुम मुझे मिलने आए थे या यहाँ पे वॉक कर रहे थे। तभी वो कहता है हाँ मैं वॉक कर रहा था और मैं तुम्हें लेने आया था, अब तुम मेरे घर पे रहोगी। तभी वो उसे नीचे उतारता है और वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो क्विंटस एको कहता है अब तुम मेरे घर पे रहोगी, हम दोनों एक दूसरे को जानने की अच्छे से कोशिश करेंगे। तभी सोलाना कहती है हाँ मिस्टर एको मैं आपको जानने की कोशिश करूंगी, वैसे भी आपने 2 बार मेरी जान बचाई है और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अच्छे से जानूं। तभी क्विंटस एको कहता है ये मिस्टर एको कहना बंद करो, अब तुम मुझे सिर्फ एको कह के बुलाओगी या तो क्विंटस कह के बुलाओगी। तभी वो कहती है ठीक है जैसा तुम कहो। हम देखते हैं वहाँ पे क्विंटस एको का भाई उसे ढूंढ लेता है क्वीन एको और वो कहता है कि 500 साल लगे तुम्हें ढूंढने में, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो दोनों घर पहुँच जाते हैं। तभी क्विंटस कहता है तुम घर के अंदर चलो, मुझे अभी काम है। और वो अपने भाई के पीछे चला जाता है। तभी डोर बेल बजती है और वहाँ पे लियाना और उसकी मॉम आ जाते हैं। जैसे ही वो डोर ओपन करने लगती है तभी वो सोचती है क्विंटस इतने जल्दी वापस आ गया और वो डोर खोल के देखती है ये तो लियाना और उसकी मॉम है। तभी लियाना कहती है अच्छा तुम हो मिस्ट्रेस, तुमने मेरी जगह ली, तुमने मेरे फियांसे को सेड्यूस करने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो दोनों अंदर आ जाती हैं। तभी उसकी मॉम कहती है तुम्हें शर्म
नहीं आती, तुम मेरी बेटी का घर तोड़ रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी लियाना सोलाना के बाल पकड़ के उसे अंदर ले आती है और वो दोनों आपस में झगड़ा करने लगती हैं, एक दूसरे के बाल पकड़ने लगती हैं, पिलो से एक दूसरे को मारने लगती हैं। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है जो वहाँ पे सब कुछ पॉज कर देता है, जिस वजह से लियाना को चोट लग जाती है। और जैसे ही पॉज खत्म होता है तो लियाना नीचे गिर जाती है और उसकी मॉम उसे उठाती है। तभी क्विंटस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम देख लेना, तुम्हारी इस हरकत के लिए तुम्हें बहुत अच्छे से सजा मिलेगी। तभी उसकी मॉम उसे लेके वहाँ से चली जाती है। तो क्विंटस सोलाना को कहता है, क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मुझे माफ कर दो, मैं थोड़ा लेट हो गया यहाँ आने के लिए। तभी वो कहती है, नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी और मुझे बुरा क्यों लगेगा, वैसे भी मैं तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड तो हूँ नहीं। तभी क्विंटस कहता है, तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड ही हो, मेरे लिए तो कम से कम, और हाँ मेरा लियाना के साथ कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तभी वो कहती है, मैं कोई जेलस नहीं हूँ, तुम टेंशन मत लो। और तभी क्विंटस उसके करीब जाने लगता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन वो फोन का बहाना करके वहाँ से हट जाती है और कहती है, अब मुझे जल्दी से ऑफिस जाना चाहिए, नहीं तो ऑफिस वाले मुझे निकाल देंगे। तभी क्विंटस कहता है, मैं तुम्हारे लिए सब करूँगा, तुम ऑफिस रहने दो ना, हम साथ में रहेंगे। तभी वो कहती है, नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मुझे काम करना पसंद है, और वो ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में वहाँ उसे क्विंटस का भाई क्वीन एको मिल जाता है, जो उसे जादू से गायब कर देता है और एक पुल साइड पे ले जाता है और उसे अपने जादू से उसका गला दबाने लगता है और कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम ही सारी जड़ हो, तुमने ही मेरे भाई को यहाँ रोक के रखा है। और वो उसे अपने जादू से पानी में गिरा देता है। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है, जिसे आभास हो जाता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो उसे पानी में जाने से पहले रोक लेता है। और तभी क्विंटस अपने भाई का गुस्सा झेलता है, तभी उसका भाई उसके ऊपर वार करने लगता है, लेकिन क्विंटस उसे बचा लेता है। इसी बीच सोलाना पानी में गिर जाती है, तभी क्विंटस भी पानी में चला जाता है और वो पानी में एक दूसरे को किस कर देते हैं और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी हार्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा बचा के रखूंगा, और वो उसे पानी से बाहर निकाल देता है। तभी क्विंटस का भाई क्विंटस के ऊपर हमला कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोलाना हॉस्पिटल में है और जो एक सपना देख रही है, जहाँ वो क्विंटस को ढूंढ रही है एक अंधेरे कमरे में। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। सोलाना उठती है और कहती है, क्विंटस क्विंटस क्या तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, मैंने एक अजीब भी सब देखा, मुझे किसी ने पावर से गले से पकड़ के रखा था, पानी में गिरा दिया। तभी डॉक्टर कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको हीट स्ट्रोक हुआ था, गर्मी की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई, अब आप काफी हद तक ठीक हैं, अब आप यहाँ से जा सकती हैं, आप टेंशन मत लीजिए। हीट स्ट्रोक तो आजकल सबको हो जाते हैं क्योंकि गर्मी ही इतनी ज्यादा है। तभी वो कुछ समझ नहीं पाती और वो उन सब की बातों पे यकीन कर लेती है। तभी उसे याद आता है कि उसे तो ऑफिस जाना था और वो बहुत ज्यादा लेट हो गई है। तभी वो क्विंटस को बोलती है, क्विंटस मुझे ऑफिस जाना, और वो भाग के हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। तभी क्विंटस का मैनेजर कहता है, सर मैडम तो नंगे पाँव ही चलेगी, उनकी चप्पल तो हमारे पास है, और वो उसकी चप्पल लेके वहाँ से चला जाता है। तभी बाहर उसे टेरूला मिल जाती है जो कहती है, अब तुम्हें वापस चलना चाहिए हैकर प्लैनेट में क्योंकि तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। लेकिन वो उसे इग्नोर करके सोलाना के पास चला जाता है और उसे चप्पल पहनाता है। तभी वो कहती है, मैं इसे खुद भी कर सकती हूँ। तभी वो कहता है, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे काम करना, और वो उसे चप्पल पहनाता है और वो दोनों किस करने वाले हैं। तभी वहाँ पे उसका मैनेजर आ जाता है जो उसे ऑफिस के लिए ड्रॉप करता है। पीछे से टेरूला देखती और कहती है, ये तो जेड की तरह है। तभी हम देखते हैं कि सोलाना ऑफिस पहुंच जाती है और जैसे ही वो गाड़ी से उतरती है वो गिरने वाली है। तभी क्विंटस उसे बचा लेता और गोद में उठा लेता है। तभी वो उसे अंदर ले आता और वहाँ खड़ी दो लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती हैं और कहती है, ये एक मिडिल क्लास लड़की है, ये कहाँ से ऐसे लड़कों को लेके आ जाती है, ये क्या करती है। तभी क्विंटस उसे नीचे उतारता है और अपने मैनेजर को इशारा करता है। तभी वो बॉक्स लेके आता है जहाँ से एक लिपस्टिक निकालता है और उसके लिप्स पे लगा देता है। तभी वो लड़कियां कहती है, ये ड्रामा करना बंद कर दो, तुम इन्हें हायर कहाँ से करती हो, ये कार तुमने कहाँ से हायर की है या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें लेके दी है। तभी सोलाना कहती है, मेरे बारे में जो बोलना है तुम बोल सकती हो, लेकिन मेरे पेरेंट्स के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकती। और वो उसे स्लैप कर देती है और वो लड़की नीचे गिर जाती है। तभी सोलाना कहती है, अगली
अगली बार सोच समझ के बात करना मेरे पेरेंट्स के बारे में। तो क्विंटस उसे गले से लगा लेता और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। तभी वो कहती है यहाँ पे बाहर वाले का आना अलाउड नहीं है क्विंटस, तुम्हें अभी जाना चाहिए, मुझे काम के लिए जाना है। हम देखते हैं क्विंटस उसके ऊपर नजर रख रहा है और वो अपने हाथ धोती है। तभी उसे क्विंटस दिखता है और वो बाहर आके क्विंटस के पास चली जाती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है कुछ नहीं, इस ऑफिस में कुछ मेरे जानने वाले हैं तो मैं यहाँ आ सकता हूँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तभी वो कहती है अरे अभी थोड़ी देर ही तो हुई थी, अभी तुम्हें मेरी याद आने लगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, क्या मुझे काम भी करने दोगे तुम। तभी वो कहता है हाँ मैं तुम्हें काम तो करने दूंगा ना। तभी वो उसे अपनी बाहों में भर लेता है और वो उसे किस करने लगता है। तभी वहाँ पे मैनेजर आ जाते हैं जो कहते हैं सर मुझे लगा आपको लिपस्टिक की जरूरत है। तभी वो उसे कहता है निकल जाओ यहाँ से। तभी सुलाना शर्मा के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं सुलाना अपने ऑफिस में लंच कर रही है। तभी वहाँ पे लियाना की फ्रेंड आ जाती है अपने कुछ गर्ल्स बॉडीगार्ड्स को लेकर और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को चुराने की, उसे सड्यूस करने की, और वो उसे पानी पिलाने लगती है जबरदस्ती और वो बॉडीगार्ड लड़कियां भी उसके साथ उसे बुली करने लगती हैं। तभी वहाँ पे लियाना आ जाती है जो कहती है बहुत अच्छा, इसके साथ यही होना चाहिए। लेकिन सुलाना एक झटके से उस गिलास को फेंक देती है और वो पानी लियाना के ऊपर गिर जाता है। तभी लियाना कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करने की, और वो उसके पास आके उसे कहती है तुम्हें सबक तो बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, तुम देख लेना। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है जो ये सब देख लेता है और कहता है यहाँ हो क्या रहा है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तभी वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और वो लड़कियां पीछे हट जाती हैं और वो सुलाना को गले लगा लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो। हम देखते हैं वो ब्रेसलेट नीचे गिर चुका है। तभी क्विंटस उस ब्रेसलेट को उसे फिर से पहना देता है तो लियाना उसके बीच में आ जाती है और कहती है क्विंटस तुम मेरे फियांसे हो, तुम इसके साथ क्या कर रहे हो। तभी लियाना की फ्रेंड कहती है अच्छा ये इसका बॉयफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी ये मेरे फ्रेंड के फियांसे के ऊपर नजर टिकाए हुए, इस जैसी लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो लियाना कहती है चुप हो जाओ, ये वही है, यही मेरा फियांसे है। तभी क्विंटस इशारा करता है और उन लड़कियों को वहाँ से ले जाता है। तो लियाना कहती है क्विंटस मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी क्विंटस कहता है सुलाना ही मेरी गर्लफ्रेंड है, और वो उसे सबके सामने किस कर देता है और ये सब देख के लियाना वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं वो दोनों घर आ जाते हैं। तभी क्विंटस सुलाना को पूछता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तभी वो कहती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तभी क्विंटस उसके करीब जाने लगता है और कहता है मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना मैंने तुम्हें बिना पूछे किस किया। तभी वो कहती है हाँ बुरा तो लगा था, लेकिन वो फिर से सिर्फ दर्द का एक्टिंग करने लगता है। तो सुलाना कहती है तुम ठीक हो ना, तुम प्लीज टेंशन मत लो, नहीं मुझे कोई बुरा नहीं लगा। तभी वो फिर से उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर से वहाँ उसका मैनेजर आ जाता है और वो उसे देख के हैरान हो जाता है तुम हमेशा गलत टाइम पे ही क्यों आते हो। तो उसका मैनेजर वहाँ से चला जाता है। तभी क्विंटस कहता है कि कल एक पार्टी है और मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो। हम देखते हैं कि सुलाना एक शॉपिंग के लिए आई है। तभी क्विंटस कहता है मैंने तुम्हारे लिए सब पसंद कर लिया, तुम टेंशन मत लो। हम देखते हैं कि सुलाना मेकअप करवा रही है। तभी क्विंटस सारी बातें सुन लेता है। तो मेकअप आर्टिस्ट सुलाना को कहती है आपकी आईज बहुत सुंदर है। तभी क्विंटस हंसता है और सुलाना तैयार होके आ जाती है। तभी क्विंटस उसे देखकर कहता है तुम बहुत सुंदर लग रही हो। हम देखते हैं नेक्स्ट डे वो पार्टी हॉल में जाते हैं और वो दोनों एक कपल एंट्री लेते हैं जिससे वो बहुत सुंदर लग रही है। तभी वहाँ पे उसका भाई क्वीन एको भी है। तो क्विंटस सुलाना को कहता है तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ, मुझे एक काम है। और वो अकेले अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाने लगती है बाहर ही उसे एक लड़की मिलती है जो कहती है तुम जैसी गरीब लड़की को यहाँ किसने बुलाया है, बिना इनविटेशन के तुम अंदर नहीं जा सकती। तभी वो इनविटेशन उसके हाथ में देती है और अंदर चली जाती है और अंदर सब लोग उसे देखते हैं। तभी लियाना भी उसे देखती है और वो अपने वाइन गिलास से उसके ऊपर वाइन गिरा देती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये पार्टी गरीब लोगों के लिए नहीं है, ये अमीर लोगों की पार्टी है, यहाँ पे VIP गेस्ट आते
जाते हैं। तभी लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती हैं, अच्छा यही है घर तोड़ने वाली औरत, इसने ही लियाना का घर तोड़ा है ना, ऐसी लड़की को शर्म नहीं आती, इसने अमीर लड़के को फंसाया सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए और अब इतनी बन रही है यहाँ पे। तभी लियाना कहती है यहाँ सिर्फ वीआईपी गेस्ट आ सकते हैं और तुम यहाँ कैसे आ सकती हो। तभी वो कहती है कि मुझे यहाँ क्विंटस एको लेके आया है। तो लियाना उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका ब्रेसलेट चमक जाता है। हम देखते हैं वहाँ सब कुछ शफल होने लगता है और लाइट्स चली जाती हैं। तभी हम देखते हैं एक स्टेज पे लाइट गिरती है और सोलाना क्विंटस की बाहों में है। तभी क्विंटस कहता है कैसी लगी एंट्री, ऐसी ही एंट्री चाहिए थी ना तुम्हें और मुझे। और वो दोनों डांस करने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके, और वो एक दूसरे में खो चुके हैं। तभी वो उसके गाल पे हाथ रखती है। तभी क्विंटस कहता है क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तभी वो कहती है हाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो लियाना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्विंटस सिर्फ मेरा है, मैं क्विंटस की फियांसे हूँ। तभी वो कहती है तुम कैसे फियांसे हो सकती हो, क्विंटस मुझसे प्यार करता है और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। हम देखते हैं वहाँ पे एंट्री होती है टेरोला की और सब लोग आपस में बात करते हैं, ये इस सिटी की फेमस डांसर है। तभी क्विंटस कहता है ओहो अच्छा तुम ये रोल लेके यहाँ आई हो। तभी वो आगे आती है स्टेज के ऊपर और टेरोला मिया सेलूना को देख के हैरान हो जाती है और उसे कहती है हाय मैं टेरोला हूँ। तभी लियाना कहती है टेरोला तुम्हें मेरी फ्रेंड होना चाहिए ना कि सेलोना की। तभी टेरोला सोलाना के पास जाती है और उससे हैंड शेक कर लेती है और टेरोला लियाना की तरफ देखती है और अपनी आइस की पावर से उसके ऊपर जादू कर देती है, जिस वजह से वो खुद को थप्पड़ लगाने लगती है बार बार। हम देखते हैं क्विंटस अपने भाई से और टेरोला से मिलता है। तभी वो अपने भाई का गला पकड़ लेता है और कहता है डियर ब्रदर ये तुम्हारा ही काम है ना, तुमने ही यहाँ टेरोला को भेजा है। तभी उसका भाई कहता है हाँ भाई मैंने ही भेजा है। तभी वो उसे थप्पड़ लगा देता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझसे दूर रहो और हो सके तो तुम सोलाना से भी दूर है ना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी टेरोला कहती है मैंने यहाँ से सब गेस्ट की मेमोरी इरेज कर दी है और सबको यहाँ से भेज दिया है। तभी क्विंटस कहता है मैंने सेलोना के लिए एक अच्छा सरप्राइज प्लान किया था, तुम लोगों ने मेरा प्लान खराब कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी लियाना कहती है सोलाना तुमने मुझे मारा ना, तुमने मेरे गाल के ऊपर देखो कैसा निशान छोड़ दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तभी क्विंटस बीच में आ जाता है और लियाना को धक्का दे देता है। तभी सोलाना उसके पास चली जाती है। तो क्विंटस कहता है क्या हुआ। तो सोलाना कहती है कुछ तो हुआ है लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही यहाँ क्या हुआ है। तभी क्विंटस कहता है चलो हम घर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया था लेकिन आज खराब हो गया, किसी और दिन मैं फिर से तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान करूंगा। तो लियाना फिर से उनके बीच आ जाती है और कहती है क्विंटस प्लीज मेरे लिए भी सरप्राइज प्लान करना। तभी सोलाना उसे पंच मार देती है और वो रोने लग जाती है। तो क्विंटस उसे लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं क्वीन एको और टेरोला आपस में बात कर रहे हैं। तभी क्वीन एको कहता है इसे हैकर प्लेनेट ले जाना बहुत मुश्किल है, हम कैसे क्या करेंगे, ये तो लड़की के प्यार के पीछे पागल हो चुका है। तो टेरोला कहती है हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। मिया सोलाना अपने ऑफिस जाती है। तभी वहाँ उसकी सीनियर अपनी फ्रेंड के साथ ओहो आजकल इतना डैशिंग स्टाइल में, लगता है कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, लगता है तुमने किसी अमीर आदमी को फंसा के रखा है, जरूर वो अमीर आदमी कोई ना कोई बूढ़ा ही होगा, तुम जैसी ऑर्डिनरी लड़की से वैसे भी कौन ही प्यार करेगा। और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी सोलाना कहती है तुम्हें उससे क्या, मैं CEO की वाइफ बनूं या मैं कुछ भी बनूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है और जो सीनियर को धक्का दे देता है और उसे फ्लावर्स देता है और कहता है सोलाना ये हमारे 500 डेज के लिए, हम जब से मिले थे मैंने तुम्हारे लिए बुके लेके आया है। और हम देखते हैं वो उसके ऑफिस में उसे देख रहा है और वो काम कर रही है। तभी उन दोनों को छुपके एक कलीग देख रहा है और क्विंटस का ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। तो वो अपने मैजिक से पहले तो उसके लैपटॉप पे पानी गिराता है, उसके बाद उसकी चेयर साइड कर देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। तभी सोलाना कहती है तुम क्या कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तभी वहाँ उसकी सीनियर आ जाती है जो उसे बहुत ज्यादा फाइल्स देती है और कहती है तुमने ये डिजाइन अच्छे से नहीं बनाए हैं, इन्हें फिर से बनाओ। तभी मिया कहती है ये डिजाइन मेरे नहीं है, ये तुम्हारे हैं, तुम्हें
तुम्हें इस पे काम करना है। तभी उसकी सीनियर कहती है मैं तुम्हारी सीनियर हूँ और मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें ये करना ही होगा। तभी क्विंटस अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि ये कंपनी अभी के अभी मिया सोलाना के नाम होनी चाहिए। और यहाँ पे एक कलीग खड़ी है, तभी पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो कहते हैं मेरा नाम कियाना लुइस है। तो वो कहता है कियाना लुइस को अभी फायर कर दो और क्विंटस मिया को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी कियाना लुइस कहती है अरे मुझे क्या सच में फायर कर दिया है। हम देखते हैं क्विंटस और मिया घर आ जाते हैं। तभी वो कहता है तुम रेस्ट करो थोड़ी देर। तो वो कहती है नहीं मुझे अभी रेस्ट नहीं करना, और वो उसके करीब जाता है और वो उसके करीब जाने लगता है। तभी मिया मना कर देती है कि नहीं। तभी वो कहता है अरे सॉरी मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे कुछ काम है, और वो वहाँ से चला जाता है। तभी मिया खुद में बात करती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो एक कॉन्ट्रैक्ट में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मुझे असली में इससे प्यार कैसे हो सकता है। तभी क्विंटस बात लेके बाहर आता है और वो बात टॉवल में है और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं। तभी वहाँ लियाना और उसकी मॉम आ जाते हैं। तो उसकी मॉम कहती है क्विंटस मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि मेरी बेटी का इसने ऐसा हाल बनाया है, देखो मेरे बेटी के चेहरे पे, अगर मेरी बेटी का चेहरा खराब हुआ तो कौन है उसका जिम्मेवार। तभी मिया कहती है ये मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, इसका जिम्मेवार कौन है, आप बताएंगे मुझे, आपने अपनी डॉटर को ऐसा सिखाया है, उसको शर्म नहीं आती, वो मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी, वो भी 4 लोगों के सामने। क्विंटस मेरा बॉयफ्रेंड है, हम बहुत बारी से बता चुके हैं, फिर भी ये हम दोनों के बीच में क्यों आती है, आप इसे समझाओ। तभी लियाना उसे थप्पड़ मारने के लिए आती है, लेकिन क्विंटस अपनी पावर्स का यूज करके उसे धकेल देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो सब डिनर टेबल पे हैं। तभी लियाना की मॉम कहती है यहाँ सबसे बड़ी मैं हूँ तो मुझे कुछ बात करनी है। तभी क्विंटस कहता है लेकिन आप इस बात का ध्यान रखना ये घर मेरा है। तभी वो कहती है कि जो इसने मेरी बेटी के साथ किया, इसे मेरी बेटी से माफी तो मांगनी ही होगी। तभी टेलोरा हंसने लगती है तो लियाना की मॉम कहती है इस विक्सन को तो मैं क्या ही बोलूं। तभी वो फिर से हंसती है तो लियाना कहती है मेरी मॉम ने तुम्हें विक्सन कहा, तुम्हें बुरा नहीं लगा। तभी वो कहती है नहीं मुझे नहीं बुरा लगा, क्योंकि ये वर्ड मुझे बहुत टाइम बाद सुनने को मिला है। और वो सब खाना खाने लगते हैं तो लियाना से कुछ खाना नीचे गिर जाता है। तभी क्विंटस कहता है इसे उठाओ और खाओ। तभी वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो क्विंटस, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। तभी मिया कहती है क्विंटस इसकी बात को जाने दो, और उससे भी गलती से खाना गिर जाता है। तो लियाना कहती है तुम भी इसे उठाओ और खाओ। तभी क्विंटस कहता है मिया इसे मत उठाना, ये गंदा हो गया है और मैं नहीं चाहता तुम बीमार पड़ो। तभी क्विंटस मिया को कहता है मिया मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, चलो ना हम बाहर चल के कुछ खाते हैं। तो लियाना और टेरोला भी कहते हैं हमें भी तुम्हारे साथ जाना है। तभी टेरोला उनके साथ बाहर चली जाती है और वो तीनों साथ में कॉफी पीने लगते हैं। तभी क्विंटस सिर दर्द का बहाना करते हैं कि मेरे सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो मिया कहती है कोई बात नहीं क्विंटस, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और क्विंटस उठता है और टेरोला के पास जाके बैठ जाता है। तभी वो टेरोला को कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मिया से दूर रहना, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वो कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा था अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पूरी सच्चाई मिया के सामने लेके आऊंगी, तुम हमारे साथ वापस हैकर प्लेनेट पे चल पड़ो। तभी वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जाऊंगा। तो टेरोला कहती है ये 500 साल पुरानी बात है कि तुम्हें जेड से प्यार था और वो मर चुकी है, अब तुम जेड को मिया में ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं है, मिया एक इंसान है और तुम हैकर प्लेनेट से आए हुए हो और यहाँ पे अर्थ में तुम एक एलियन हो और अर्थ के लोग हमारे लिए एलियन है, इस बात का ध्यान रखो। और वो उसके क्लोज चली जाती है और उन दोनों को क्लोज मिया देख लेती है। तभी मिया क्विंटस को कहती है यहाँ हो क्या रहा है, ये रही तुम्हारी मेडिसिन, लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी क्विंटस कहता है नहीं रुको मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी वो कहती है नहीं मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, और वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो क्वीन एको के घर जाती है और जैसे ही वो क्वीन एको को देखती है उसे कुछ फ्लैशबैक में याद तो आता है कि उसका गला उसने पकड़ा था। तभी वो एको को ग्रीट करती है और कहती है कि आपका मेजरमेंट किया लुइस लेने वाली थी लेकिन उसे फायर कर दिया गया है, जिस वजह से मैं आपका मेजरमेंट लेके आई हूँ और मुझे लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। तभी वो कहता है हाँ हम मिले तो थे टेरोला की पार्टी में। तभी वो कहती है हाँ, और वो उसका मेजरमेंट लेने लगती है। तभी वो उसे कहता है कि तुम तो बहुत ही शांत लड़की हो, और वो फिर से कहती है हाँ थैंक यू। तभी वो फिर से कहता है तुम बहुत
बहुत सुंदर हो। तो वो फिर से थैंक यू कहती है और वो उसकी आर्म्स का मेजरमेंट, उसकी चेस्ट का मेजरमेंट, उसकी लेग्स का मेजरमेंट सब लेती है। तभी वो साइड हट जाती है और कहती है कुछ ही दिनों में आपको आपकी आउटफिट मिल जाएगी, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी क्वीन एको कहते हैं मुझे लगता है आप कुछ भूल रही हैं मेजरमेंट के बारे में। तभी वो कहती है हाँ ओह मुझे तो याद ही नहीं रहा था, और वो उसकी चेस्ट का मेजरमेंट लेने लगती है। तभी उसको लियाना और उसकी फ्रेंड देख रहे हैं और वो दोनों इन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे हैं। और जैसे ही मौका मिलता है तो क्वीन एको उसे जोर से हग कर लेता है। तभी वो कहती है मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। और तभी वहाँ पे क्विंटस एको आ जाता है। तो क्विंटस को देख के क्वीन एको उसे छोड़ देता है। तभी वो कहती है तुम कर क्या रहे थे। क्विंटस क्वीन एको को कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, लगता है तुम्हें मरना है। तभी लियाना भाग के आ जाती है और लियाना कहती है क्विंटस तुमने देखा ना, ये क्वीन एको के साथ है और ये तुम्हें चीट कर रही है। तभी दूसरी लड़की कहती है हाँ हमारे पास एविडेंस है, फोटोज है, ये दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे थे। तभी लियाना कहती है हाँ क्विंटस ये बहुत बुरी लड़की है, ये तुम्हें चीट कर रही थी, तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए। तभी मिया लियाना को थप्पड़ लगा देती है और कहती है मुझे तुम्हें तो एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तो लियाना उसे थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन क्विंटस रोक देता है और कहता है मुझे किसी की एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। और वो दोनों आपस में किस कर देते हैं और वहाँ से चले जाते। हम देखते हैं वो दोनों गाड़ी में है। तभी मिया कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने ट्रोला के साथ तुम्हें मिसअंडरस्टैंड किया। तभी वो कहता है मुझे भी माफ कर दो, और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। तभी वो कहता है तुमने मुझे माफ कर दिया ना। तभी वो कहती है हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वो कहती है कि मेरा और क्वीन के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं तो मेजरमेंट ले रही थी, लेकिन वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। तभी वो कहता है मुझे पता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और वो दोनों किस करने लगते हैं। तभी उनका मैनेजर आगे से हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया अपने ऑफिस में काम कर रही है और वो एक लेडी को काम समझा रही है। तभी वो कहती है मैडम काम तो हो गया, अभी आपके बॉयफ्रेंड आपका वेट कर रही हैं। तभी वो पानी पीने के बहाने उसके पास बैठ जाती है। तो क्विंटस कहता है मेरी बॉडी ज्यादा अच्छी है या मेरे भाई की बॉडी ज्यादा अच्छी है। तभी वो कहती है तुम्हें उससे क्या। तभी वो कहता है मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ। तो वो कहती है मेरे पास टाइम नहीं, और वहाँ से चली जाती है। तभी क्विंटस भी उसके पीछे उठता है और उसे किस करता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो वो कहती है बस थोड़ा सा, और वो फिर से उसे किस कर देता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम नहीं। तो वो कहती है बस थोड़ा और टाइम है, और वो फिर से उसे किस कर देता है, कहती है बहुत ज्यादा टाइम है। और वो दोनों आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी क्विंटस का फोन रिंग करता है और वो कॉल उठाता है और उसे कोई मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो कहता है कि मैं बिजी हूँ और कॉल कट कर देता है। तभी मिया कहती है क्या हुआ। तो वो मिया को कहता है कि तुम मेरे भाई, मेरी फैमिली और मेरी डैड से दूर रहोगी। तो वो ओके करती है। हम देखते हैं मिया ऑफिस से बाहर आती है। तभी क्वीन एको वहाँ पे है जो उसे बात करता है और कहता है कि तुम्हें डैड ने मिलने के लिए बुलाया है। तभी वो कहती है नहीं मुझे नहीं जाना। तभी वो कहता है कि क्विंटस के बारे में कुछ बात है। तो वो उसकी गाड़ी में बैठती है और चली जाती है। हम देखते हैं घर पे क्विंटस कुछ काम कर रहा है। तभी मैनेजर आता है जो उसे बताता है कि सर मिया को लेकर आपके भाई चले गए हैं। तभी वो कहता है कि तुम जल्दी से इन्वेस्टिगेट करो कहाँ लेके गया है। तभी हम देखते हैं वो भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया सबके साथ डिनर टेबल पे है, जहाँ लियाना, उसकी मॉम, टेरोला, क्विंटस का भाई और क्विंटस के डैड बैठे हैं। तभी लियाना बोलती है कि मैं ही क्विंटस की फियांसे हूँ और मैं चाहती हूँ तुम हमसे दूर रहो। तभी वो कहती है तुम्हें ऐसा किसने कहा, क्विंटस ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी उसके डैड कहते हैं तुम स्टूपिड लड़की हो, मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि लियाना ही हमारे घर की डॉटर इन लॉ बने। तभी लियाना की मॉम कहती है कि हम बहुत टाइम से एक दूसरे की फैमिलीज को जानते हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी दोस्ती अब रिश्तेदारी में बदले। तभी क्विंटस के डैड कहते हैं हमें अब खाना खा लेना चाहिए, और वो खाना मिया को सर्व करते हैं और कहते हैं ये क्विंटस का फेवरेट है। तभी लियाना कहती है मिस्टर एको आप इसे ट्राई कीजिए, ये
मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। तभी टैरोला कहती है ये डिश मैंने अपने हाथों से बनाई है, आप इसे ट्राई कीजिए। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्विंटस आ जाता है और वो जाके मिया के पास बैठ जाता है। तभी वो उसे खाना खिलाने लगता है, लेकिन मिया कहती मैं खुद खा सकती हूँ। तो वो कहता है मुझे मन है तुम्हें खाना खिलाने का, और वो उसके हाथ से खाना खा लेता है। तभी उसके डैड सोचते हैं ये कितना बड़ा गधा है, मैं इसे वापस कैसे लेके जाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी लियाना उसे कैरेट खिलाने लगती है, लेकिन वो उसको ऐसी नजरों से देखता है कि लियाना खुद ही कैरेट खा लेती है और कहती है ये तो बहुत डिलीशियस है। तभी लियाना की मॉम कहती है हाँ बेटा तुम हेल्दी खाना खाओ, तभी तो अगर तुम हेल्दी खाना खाओगे तुम्हारे हेल्दी बेबीज होंगे। वैसे भी तुम अब एको फैमिली की डॉटर इन लॉ हो। तभी क्विंटस कहता है मिया तुम भी अच्छे से खाओ ताकि हमारे हेल्दी बेबीज हो सके। तो लियाना कहती है ऐसा नहीं हो सकता, तुम मिया के साथ शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे फियांसे हो और मैं ही तुम्हारे बच्चे पैदा करूंगी। तभी टैरोला कहती है ऑप्शन में तो मैं भी हूँ कि मैं भी तुम्हारे लिए बेबी प्लान कर सकती हूँ। तभी सबको देख के क्वीन एको कहता है मुझे तो सबसे अच्छी मिया सोलोना ही लगी, तुम्हें उसे ही मेरी भाभी बनाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लियाना और उसकी मॉम आपस में बात कर रहे हैं। तभी लियाना की मॉम कहती है मुझे वो फैमिली बहुत अजीब लगती है, क्योंकि एकदम से खाना खाते टाइम हमारा मुंह बंद हो गया था, हम कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो कहती है मॉम हमें उनकी फैमिली से क्या है, हमें तो उनके पैसों से मतलब है। देखो ना मिस्टर एको ने मुझे कितना अच्छा तोहफा दिया है, ये कितना प्यारा नेकलेस है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा क्विंटस मेरे जाल में क्यों नहीं फंस रहा, वो उसे सिर्फ मिया ही क्यों दिख रही है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तभी उसकी मॉम कहती है कोई बात नहीं बेटा, अगर वो तुम्हारे जाल में नहीं फंसता तो एक ओल्ड वन तो है ना, उसे मैं अपने जाल में फंसा लूंगी। और वो दोनों हंसने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंटस के डैड और क्वीन एको साथ में बैठे हैं। तभी क्विंटस के डैड कहते हैं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी क्वीन कहता है कोई बात नहीं डैड, अब जो होना है वो तो होके रहेगा। तभी उसके डैड क्विंटस को डांटते और कहते हैं क्विंटस तुम हमारी बात क्यों नहीं सुनते, अगर तुम और ज्यादा टाइम यहाँ रहे तो तुम मर जाओगे, तुम्हें सब पता तो है ना कि अब हैकर प्लेनेट में हमें वापस जाना होगा। तुमने मुझे इतनी टेंशन दे के रखी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 500 साल हो चुके हैं लेकिन तुम फिर भी हैकर प्लेनेट जाने के लिए राजी नहीं हो। तभी क्विंटस कहता है मुझे यहीं पे मरना पसंद है, क्योंकि मैं अपनी लास्ट लाइफ सिर्फ मिया के साथ जीना चाहता हूँ और मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकता। तभी उसके डैड कहते हैं 200 साल पहले वैसे भी उस हादसे में मैं बहुत ज्यादा वीक हो चुका हूँ, लगता है कि मेरी डेथ जल्दी होने वाली है, और वो नाटक करने लगते हैं कि उन्हें पेन हो रहा है। तभी क्विंटस कहता है डैड ये ट्रिक्स मैं आपकी बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं आपकी ट्रिक्स में नहीं आने वाला, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया घर आती है तो फ्लोर पे एक फ्रेम जल जाती है। तो टैरोला कहती है मिया तुमने ये क्या किया, तुमने ये फ्रेम क्यों जलाई। तभी वहाँ पे लियाना आ जाती है और कहती है तुमने ही ये फ्रेम जलाई है, अब देखते हैं क्विंटस तुम्हारा क्या करता है, ये फ्रेम बहुत पुरानी थी। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है और वो उस फोटो को उठाता है और कहता है ये पेंटिंग बहुत जरूरी थी। तो लियाना कहती है देखो तुमने क्विंटस को अपसेट कर दिया, तुमने उसकी बहुत पुरानी पेंटिंग जला दी। तभी वहाँ पे मेड भी कहती है तुम्हें सर से माफी मांगनी चाहिए, तुमने सर की बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम जला दी। तभी टैरोला कहती है क्विंटस ये मेरी गलती है, ये मुझसे ही हुआ है, प्लीज तुम मिया के ऊपर गुस्सा मत करना। तभी वो कहती है मैं गुस्सा नहीं करूंगी। तभी टैरोला कहती है मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड की फोटो है। तो लियाना कहती है ओहो। तभी क्विंटस को बुरा लग रहा था, मिया तुम तो सिर्फ उसके लिए एक रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि प्यार तो वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से करता था जिसकी शक्ल तुमसे मिलती जुलती है, इसीलिए उसने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बुलाया है। तभी मिया उसे थप्पड़ लगाने लगती है और वो लियाना को बहुत बुरे तरीके से पीटती है। तभी लियाना कहती क्विंटस तुम इसे कुछ बोलोगे नहीं, इसने मेरा हाल क्या कर दिया। तभी वो कहती है तुम अगर अपना मुंह अब बंद नहीं रखोगी मैं फिर से तुम्हें ऐसे ही पीटूंगी, और वो उसे फिर से मारने लगता। तभी लियाना चिल्लाती है क्विंटस इसे रोको, ये पागल हो चुकी है। तभी क्विंटस कहता है लियाना तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, और लियाना मिया को थप्पड़ लगाने लगती है, लेकिन क्विंटस जादू करता है और वो खुद को ही थप्पड़ लगाने लगती है, पहले एक हाथ से फिर दूसरे हाथ से। तभी लियाना की मॉम वहाँ आ जाती है और जो लियाना को पकड़ती है और कहती है बेटा तुम्हें क्या हुआ, बेटा तुम्हें क्या हुआ, प्लीज बेटा।
रुक जाओ, और क्विंटस मिया को लेके वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे क्विंटस के डैड आते हैं और कहते हैं ये सब यहाँ क्या हो रहा है, या इन सब चीजों को बंद करो। तो टेरोला अपनी पावर से उन सब चीजों को बंद कर देती है। हम देखते हैं मिया और क्विंटस रोड पे चल रहे हैं। तभी वो चुपचाप है तो क्विंटस कहता है क्या हुआ, तुम्हें बुरा लगा क्या? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने ऐसा बोला तब तुम्हें बुरा लगा? तभी मिया कहती है अरे मुझे नहीं बुरा लगा, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ आंख बंद करके, मुझे पता है तुम मेरे साथ कभी झूठ नहीं बोलोगे। तभी वो कहता है मैं तुम्हारे साथ झूठ नहीं बोलूंगा अगर वो सच में फोटो 500 साल पुरानी हुई तो। तभी वो कहती है अरे 500 साल पुरानी कैसे हो सकती है, तुम क्या कोई मॉन्स्टर हो? तो वो कहता है अगर मैं मॉन्स्टर नहीं हुआ, अगर मैं एलियन हुआ तो। तभी वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उसे गले से लगा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंटस की ऑफिस में मिया बैठी हुई है। तभी मिया कहती है मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। तभी हम देखते हैं रेस्ट रूम में एक लड़की और एक लड़का बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं और वो क्विंटस की गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिया अपने हाथ धोने लगती है। तभी वो लड़की कहती है अरे सर को भी पता नहीं टेलर ही क्यों मिली, वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से है। तभी मिया कहती है तो क्या हुआ, वो ऑर्डिनरी फैमिली से है, लगता है आपके सीईओ का टेस्ट काफी अच्छा है, वो फेक लोगों से दूर रहते हैं। तभी वो लड़की कहती है तुम फेक किसे बोल रही हो? तभी वो कहती है मैं तुम्हें फेक बोल रही हूँ। तो वो लड़का कहता अरे आप तो मिसेस इको हैं, सॉरी हमने आपको देखा नहीं। तभी वो लड़की कहती है ये है मिसेस, ये है हमारे सीईओ की गर्लफ्रेंड। तभी वो लड़का कहता है हाँ। तभी वो लड़की कहती है अगर सर इससे पहले नहीं मिले होते तो मुझ में क्या कमी थी, मुझे पता है सर मुझे ही पसंद करते, ऐसी लड़की से तो वो मुझे ही देखते। तभी मिया उसे थप्पड़ लगा देती है और वो लड़की भी वापस उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है और वो मिया के पास जाके कहता है क्या तुम्हें हर्ट हुआ? तभी वो कहती है हाँ मुझे हर्ट हुआ, इसने मुझे मारा। तभी मैनेजर कहता है कि मैं आज से तुम्हें फायर करता हूँ, और क्विंटस मिया को लेके वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं वो दोनों डिनर टेबल पे है। तभी क्विंटस उसे पेपर साइन करने के लिए देता है और वो पेपर्स पढ़ती है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारे ग्रुप को ओन नहीं कर सकती, मैं ये पेपर साइन नहीं करूंगी। तभी वो कहता है अगर तुम मेरे ग्रुप की सीईओ बन जाती हो तो तुम्हें कोई बुली नहीं करेगा। तभी मिया कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ना कि तुम्हारे पैसों से प्यार करती हूँ, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, मुझे तुम्हारे पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तुम पसंद हो ना कि तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारी कंपनी है और मैं चाहती हूँ इसे तुम ही चलाओ ना कि मैं। और वो उन पेपर्स को साइड में रख देती है। तभी वो उसे कहती है क्विंटस थैंक यू, तुम हमेशा मेरा ध्यान रखते हो, तुमने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, मुझे इतना कुछ दिया, शायद ही मैं यहाँ कभी पहुँच पाती, तुमने तो मुझे एक कंपनी का मालिक तक बना दिया, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है आज तक सिर्फ मेरी लाइफ में 2 लोगों ने ही मुझे अच्छे से ट्रीट किया है, एक वो एक तुम। तभी वो सोचता है वो मतलब कि इसका एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं हो सकता, ना ही इसके कलीग्स, तो वो कौन? तभी मिया कहती है मेरे डैड जब मैं बहुत छोटी थी तो वो मुझे छोड़ के चले गए थे, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, उनके बाद अब तुम हो। तभी वो उठता है और वो उसे गले से लगा लेता है और कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तभी वो दोनों किस करने वाले हैं, लेकिन मिया को कॉल आ जाता है और उसे ऑफिस जाना पड़ता है। तभी क्विंटस कहता है जरूरी है क्या, तुम बॉस हो, तुम किसी और को कह दो। तभी वो कहते सब लोग बिजी हैं, इस टाइम फ्री मैं ही हूँ तो मुझे जाना चाहिए, और वो चली जाती है। क्विंटस और उसका मैनेजर आपस में बात करते हैं। तभी क्विंटस कहता है मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मिया मुझे पसंद करे? तभी वो कहता है सर आप हैं तो अच्छे, लेकिन आपका ड्रेसिंग सेंस पुराने स्टाइल का है, आपके हेयर स्टाइल आप बहुत पुराने स्टाइल के हैं, आपको अपना स्टाइल चेंज करना चाहिए, यहाँ तक कि आपको प्लास्टिक सर्जरी भी करवानी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया अपने ऑफिस में है और वो फोन पे बात कर रही है। तभी क्विंटस उसे मैसेज करता है व्हाट अबाउट प्लास्टिक सर्जरी? तो वो कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद। तभी मिया का क्लाइंट आ जाता है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स दे दूंगा, वैसे भी तुम्हारी कंपनी छोटी सी है, इधर आओ मेरे पास, जल्दी से आओ। और मिया चिल्लाने लगती है मुझे छोड़ो, तुम क्या कर रहे हो? और वो उसे थप्पड़ लगा देता है। तभी वो कहता है लगता है कि तुम्हें बोल्ड लोग ही पसंद है, और वो फिर से उसके ऊपर हावी होने लगता है और वो चिल्लाने लगती है हटो साइड। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है जो उसे धक्का दे देता है और क्विंटस का मैनेजर उसे मारने लगता है। तभी क्विंटस मिया के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना?
तभी उसका मैनेजर उस लड़के को बहुत ज्यादा मारता है। बाद में क्विंटस उसके पास आता है और उसके चेस्ट पे पैर रखकर कहता है मुझे सच बताओ तुम्हें किसने भेजा है। तो वो कहता है मुझे क्वीन एको ने भेजा है। हम देखते हैं क्विंटस जाके क्वीन एको के साथ फाइट करने लगता है और वो अपनी पावर्स को एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। तभी क्विंटस चाकू निकालता है और वो उसे चाकू से मारने लगता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी क्विंटस के डैड वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तभी क्विंटस उसे गुस्सा मारता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसके डैड क्वीन एको को कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, तुम इतनी घटिया हरकतें करोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी वहाँ लियाना आ जाती है तो टेलोरा लियाना को कहती है क्या तुम क्विंटस को पाना चाहती हो ना, तब तुम्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी लियाना कहती है तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी। तभी वो कहती है मुझे तुम ज्यादा अच्छी लगती हो मिया से। तो तभी वो उसके कान में एक प्लान बताती है और वो खुश हो जाती है और कहती है हाँ ये प्लान तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। सीन में हम देखते हैं कि मिया अपने बेड पे लेटी हुई है। तभी क्विंटस उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, सब मेरी ही वजह से हो रहा है, क्या मुझे हैकर प्लेनेट चले जाना चाहिए। तभी मिया की आंख खुलती है और वो उसे कहती है कि तुम ठीक हो ना क्विंटस। तभी क्विंटस कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सब मेरी वजह से हो रहा है, ना तुम मेरे पास होती और ना ही तुम्हारे साथ ऐसी चीजें होती। और वो उसे पानी देता है और वो उसे पानी पिला देता है और वो उसके फोरहेड पे किस करता है। तभी वो कहती है ऐसा नहीं है, सब जो होता है वो ऊपर वाले के ऊपर होता है, तुम टेंशन मत लो। और वो कहता है हाँ मैं नहीं लेता, लेकिन मुझे तुम ठीक चाहिए, मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकता, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता हूँ। तभी वो कहती है मुझे पास्ट का तो नहीं पता, लेकिन मैं अपना प्रेजेंट अपना फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वो कहती है मुझे पता नहीं तुम्हारे साथ एक कनेक्शन फील होता है। तो वो कहता क्या तुम्हें अपने पास्ट का कुछ याद है। तभी वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं पास्ट का। तभी वो कहते कोई बात नहीं, लेकिन अब हम इस जन्म अगले 7 जन्मों तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी वो उसे कहती है आई लव यू और वो कहता है आई लव यू टू। तभी वो फिर से कहती है आई लव यू मोर। तो वो फिर से कहता है आई लव यू टू मोर, बहुत ज्यादा। और वो उसके करीब चला जाता है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मॉर्निंग में उसका फोन रिंग करता है और वो फोन उठाता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं क्विंटस अपने डैड से मिलता है। तभी वहाँ पे लियाना और उसकी मॉम भी है और लियाना ने उसकी चाय में कुछ मिलाया है। तभी लियाना कहती है क्विंटस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, एक बार तो मेरी तरफ देखो। लेकिन क्विंटस उसकी तरफ नहीं देखता। तो क्विंटस के डैड उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तभी वो क्विंटस को कहते हैं क्विंटस मैं हैकर प्लेनेट वापस जा रहा हूँ, मैं समझ चुका हूँ कि तुम उस लड़की से बहुत प्यार करते हो, अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर बात करना चाहता था ताकि हम दोनों चाय पे एक दूसरे से मिल सके। और वो उसे चाय पिला देते हैं। चाय पीने के बाद कुछ ही देर में वो वहीं पे सो जाता है। तभी वहाँ पे उसका भाई और टेलोरा भी आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया उसके मैनेजर के साथ है। तभी मैनेजर बताता है हमने 5 घंटों से सर को नहीं देखा, ना उनके साथ कोई कांटेक्ट हो रहा, पता नहीं सर कहाँ हैं। तभी वो उसको कहती है तुम सर को ढूंढना शुरू रखो, मैं कुछ करती हूँ। तभी वहाँ पे टेलोरा आ जाती है जो मिया को बताती है अब उसे ढूंढने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्विंटस लियाना के साथ है और मैंने उन दोनों को एक साथ बेड पे देखा है। तभी वो कहती है मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे क्विंटस के ऊपर पूरा यकीन है, वो मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगा। और वो क्विंटस के घर चली जाती है। तभी वो दरवाजे के बाहर है और वो सोचती है कि मैं क्विंटस के ऊपर ट्रस्ट तो करती हूँ, मैं क्या करूँ, एक बार अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ। जैसे ही वो अंदर जाती है वो क्विंटस को और लियाना को एक दूसरे के साथ देखती है। तभी लियाना उसके ऊपर आके कहती है कि क्विंटस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और क्विंटस कहता है लियाना तुम साइड हट जाओ, तुम मेरा फायदा नहीं उठा सकती। और उन दोनों को इसी हालत में मिया देख लेती है और मिया कहती है क्विंटस मैंने कम से कम तुमसे तो ये सब उम्मीद नहीं रखी थी, तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था, तुम मेरा भरोसा कैसे तोड़ सकते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा भरोसा तोड़ते हुए। और वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन क्विंटस लड़खड़ाते हुए उठता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी पीछे से लियाना उसे पकड़ लेती है और कहती है क्विंटस हमारे बीच में सब तो हो चुका है, अब तुम इसे छोड़ दो। तभी वो मिया के सामने कहती है क्विंटस मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वो कहता है तुम मुझे छोड़ती हो या नहीं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो कहती है नहीं मैं
नहीं छोड़ूंगी। तभी क्विंटस कहता है मैं तुम्हें सच में मार दूंगा और वो सच में उसे छोड़ देती है। तो मिया कहती है क्विंटस मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें भी मार दूंगी। मेरा तुमने विश्वास तोड़ा है और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरा हाथ छोड़ दो। तभी क्विंटस कहता है मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, और वो लियाना के हेयर से हेयर पिन लेके अपनी चेस्ट के ऊपर वार कर देता है। तभी वहाँ से ब्लू ब्लड निकलने लगता है और लियाना डर जाती है कि ये एक मॉन्स्टर है, वो वहाँ से भाग जाती है। तभी मिया क्विंटस को संभालती है और कहती है क्विंटस उठो ना प्लीज, क्विंटस तुम्हें क्या हो गया, क्विंटस उठो ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्विंटस बैग पे है और उसके पास मिया बैठी है। तभी वहाँ लियाना और उसकी मॉम भी है और क्विंटस के डैड उन्हें डांटते और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की ऐसी हालत हुई है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। आखिरकार ये प्लान किसका था? तभी लियाना कहती है ये प्लान टेरोरा का था, उसी ने मुझे ये सब करने के लिए कहा था। तभी टेरोरा कहती है तुम झूठ क्यों बोल रही हो, ये मेरा प्लान था, मैं तो क्विंटस को पसंद करती हूँ और मैं उसे हर्ट करने के बारे में तो कम से कम कभी नहीं सोचूंगी, झूठ तो सोच समझ के बोलो। तभी लियाना कहती है तुम झूठ मत बोलो, ये सब तुमने ही मुझसे करवाया है। तो उसके डैड कहते हैं तुम दोनों को तो मैं बताता हूँ, और वो अपनी पावर्स यूज करते हैं जिस वजह से लियाना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। और लियाना की मॉम चिल्लाती है हमें माफ कर दो, हम यहाँ से जाना चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बाहर कुछ नहीं बताएंगे कि यहाँ क्या हुआ था एको फैमिली में। और वो दोनों जाने लगती हैं। तभी टेलोरा आगे आ जाती है और उसके डैड भी, और वो कहते हैं तुम हमसे पूछे बिना यहाँ से कैसे जा सकती हो, जब तक क्विंटस ना कहे तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकती। तभी क्विंटस को फिर से वॉमिट होती है जिससे ब्लू ब्लड बाहर निकलता है और वो कहता है मैं इन दोनों को यहाँ नहीं देखना चाहता, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। हम देखते हैं क्विंटस होश में है और उसके पास मिया बैठी है। तभी क्विंटस कहता है मिया तुम्हें मुझसे डर तो नहीं लग रहा ना, तुम ठीक हो? तभी मिया कहती है नहीं मुझे तुमसे कोई डर नहीं लग रहा। तभी वो कहता है मैं एक एलियन हूँ, अब तो तुम समझ चुकी हो ना। तभी वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम एलियन हो, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो, हमेशा मेरी केयर की है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन क्या हुआ अगर मैं ह्यूमन हूँ और तुम एलियन हो, प्यार तो प्यार होता है ना। तभी क्विंटस कहता है मिया हमें घर चलना चाहिए, मुझे घर लेके चलो ना। तभी वहाँ क्विंटस के डैड आ जाते हैं जो मिया को कहते हैं तुम इसे कहाँ लेके जा रही हो, तुम इसे नहीं लेके जा सकती, ये मर जाएगा अगर तुम इसे लेके गई, इसे वापस अपने प्लेनेट जाना ही होगा, वहीं पे इसकी चोट ठीक हो सकती है। तभी वो सोचती है ये सब इसी की फैमिली का किया हुआ है, ना ही ये सब करते ना ही ये सब होता। अगर सच में मैं क्विंटस को लेके घर चली गई तो क्या पता क्विंटस की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए, और क्विंटस तो मेरे साथ रहना चाहता है। इसी बीच क्विंटस कहता है अपने डैड से डैड अगर मेरा कल आखिरी दिन भी हुआ तो मैं वो मिया के साथ बिताना चाहता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी उसके डैड कहते तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तभी मिया सोचती है क्विंटस मुझसे कितना प्यार करता है, इसे अपने जीने तक की परवाह नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और मिया कहती है क्विंटस मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए, और वो बाहर चली जाती है। तो क्विंटस भी उसके पीछे बाहर चला जाता है। तभी वो मिया को रोकता है और कहता है मिया तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ, प्लीज मिया मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो ना मिया। तभी मिया कहती है तुमने मुझसे इतनी बड़ी बातें छुपाई, मैं मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एलियन हो, लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, तुमने हर बार मुझसे झूठ बोला, अपनी आइडेंटिटी छुपाई, मुझे हर्ट किया, यहाँ तक कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। तुम लियाना के साथ थे, उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे। तभी वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है प्लीज मेरा विश्वास करो। तभी वो कहती है मैं तुम्हारा विश्वास नहीं कर सकती, वैसे भी तुम कुछ ही दिनों में मरने वाले हो, तो मैं अपना टाइम तुम्हारे ऊपर कम से कम वेस्ट तो नहीं कर सकती, ना ही मुझे तुम्हारे पैसे चाहिए, ना ही मुझे तुम चाहिए, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तभी वो कहता है क्या तुम मुझसे सच में नफरत करती हो। तो वो कहती है हाँ मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मुझे परेशान करना बंद करो, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकती, सिर्फ तुम्हारे लिए, अगर तुम मेरे पास रहे तो तुम जी नहीं पाओगे। तभी वो वहाँ से चली जाती है और क्विंटस
क्विंटस भी वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ उसके डैड, उसका भाई और टेरोला आते हैं और वो आपस में बात करते हैं कि अच्छा हुआ हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये दोनों अलग हो गए, अब हम क्विंटस को अपने साथ हैकर प्लैनेट वापस लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिया हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर क्या क्विंटस ठीक है, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तभी डॉक्टर क्विंटस और उसके मैनेजर का वेट कर रहे हैं और वो उसे बताते हैं कि मैं आपका कब से वेट कर रहा था। और मिया अंदर बैठी है। तभी वो कहता है अरे ट्रैफिक था, और वो अंदर मिया के पास चला जाता है। तभी वो मिया के पास जाता है और मिया उसे कहती है तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें कुछ हुआ है, तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कम से कम मेरे साथ झूठ तो नहीं बोलते, मैं कितना टेंशन में आ गई थी। और वो उसे गले लगा लेती है और कहती मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम ठीक हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या हम दोनों साथ रह सकते हैं अब? तभी मिया कहती है हाँ हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। और उसे वहाँ पे चक्कर आ जाता है। तभी क्विंटस कहता है तुम्हें क्या हुआ? हम देखते हैं वो हॉस्पिटल बेड पे है और क्विंटस उसके साथ बैठा है। तभी डॉक्टर बताते हैं कि मिया को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है, बस वो प्रेग्नेंट है। और क्विंटस बहुत खुश हो जाता है कि उसका बेबी आने वाला है और वो मिया को बताता है मिया तुम प्रेग्नेंट हो, हमारा बेबी आने वाला है, एको फैमिली का वारिस आने वाला है। और मिया सोई हुई है। तभी डॉक्टर कहते एक एलियन, एक ह्यूमन, ये हो क्या रहा है? तभी वो अपने मैनेजर को इशारा करता है और कहता है डॉक्टर को बाहर लेके जाओ। और डॉक्टर बाहर चला जाता है। तभी मिया की आंखें खुलती हैं और वो मिया को बताता है कि मिया तुम प्रेग्नेंट हो, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हारा और अपने बेबी का अब बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी मिया कहती है अगर तुम्हारी फैमिली फिर से हम दोनों के बीच आ गई तो? तभी वो कहता है मैं उन्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन मैं कुछ न कुछ सोचूंगा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, ना ही अपने बेबी को हर्ट करूंगा। और क्विंटस उसे बताता है कि 500 साल पहले मुझे जेड सोल नाम की लड़की से प्यार हुआ था, वो तुम ही हो, मैं जानता हूँ, वो पेंटिंग तुम्हारी ही थी जो उस दिन जली थी। तभी वो कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या तुमने मुझसे तभी प्यार किया ताकि तुम अपनी एक्स की कमी मुझसे पूरी कर सको? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुमने सिर्फ मुझसे तब प्यार किया है? तभी वो कहता है नहीं ऐसा नहीं है। और वो उठ के वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं क्विंटस उसके गम में डूबा हुआ है और अपने घर पे बैठा हुआ है। तभी वहाँ पे टेरोला आ जाती है जो कहती है क्विंटस तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए। तभी वो कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, जब तक मिया मुझे माफ नहीं कर देती तब तक मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है वो मुझे माफ करेगी। तभी टेरोला कहती है वो जो भी हो वो तुम्हें माफ नहीं करेगी क्योंकि तुमने उसका दिल दुखाया और तुम्हें हमारे साथ वापस चलना चाहिए, बाकी तुम्हारी मर्जी। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी मिया को टेरोला का फोन आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन मिया मना कर देती है। उसी टाइम डोर बेल बजती है और जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो बाहर क्विंटस होता है और वो डोर क्लोज करने लगती है, लेकिन क्विंटस के हाथ में चोट लग जाती है तो वो उसे अंदर ले आती है और उसके घाव में पट्टी करती है। तभी क्विंटस कहता है कि थैंक यू मिया, तुमने मुझे बचा लिया। तो मिया कहती है मैंने तुम्हारी फर्स्ट एड कर दी है, अब जाओ और अपना इलाज करवा लेना। तभी वो कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। मिया कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जाओ। तभी वो कहता है मुझे नहीं जाना, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं यहीं बैठा रहूंगा। तो मिया कहती है ठीक है तुम यहीं बैठे रहो, मैं ही यहाँ से चली जाती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और वो रोड पे वॉक करने लगती है। तभी उसके पीछे क्विंटस आ जाता है और वो उससे बात करने लगता है और कहता है मिया प्लीज मेरी बात का यकीन करो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम यकीन नहीं करोगी 500 साल पहले मैंने तुमसे ही प्यार किया था और आज 500 साल बाद भी मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। तभी वो उसे एक ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है ये बहुत कीमती था जो तुमने मुझे दिया था, लेकिन तुमने इसे फेंका क्यों था? तभी वो कहता है ये ब्रेसलेट क्यों नहीं छुआ था और मैं नहीं चाहता था कि तुम इस ब्रेसलेट को पहनो। तभी वो इस ब्रेसलेट को फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है गुस्से में। हम देखते हैं जैसे ही वो आगे जाती है तो उसे कुछ गुंडे किडनैप कर लेते हैं, उसे एक अंधेरे रूम में बांध के रखा है। तभी वहाँ पे लियाना आती है जो मेंटली डिस्टर्ब है और वो कहती है हमें आपस में खेलना चाहिए और वो उसे 3-4 बार थप्पड़ लगाती है। तभी उसकी आंख खुलती है तो लियाना कहती है अच्छा हुआ तुम उठ गई, हमें खेलना चाहिए ना, बहुत मजा आएगा, हम साथ में खेलेंगे। और वो
वो जाके एक बोरी से बहुत सारे हैम्बर्स नीचे फेंक देती है और एक हैम्बर उठाती है, हम इससे खेलेंगे, हम इससे खेलेंगे। और तभी वो उसके पास आती है, लेकिन मिया कहती है खेलेंगे तो ठीक है, लेकिन मेरे हाथ तो खोलो, मैं बिना हाथ खोले कैसे खेलूंगी। तभी लियाना उसके हाथ खोल देती है। उसी टाइम लियाना की मॉम वहाँ आ जाती है, जो उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है। तभी मिया कहती है मेरी वजह से नहीं, ये एको फैमिली की वजह से हुई, आपको मुझसे बदला नहीं लेना चाहिए, आपको एको फैमिली से बदला लेना चाहिए। मैं तो वैसे ही क्यूंटस को छोड़ चुकी हूँ, ना मेरा उससे कोई रिश्ता है, अगर आप मुझे हर्ट भी करेंगे तो भी क्यूंटस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तभी उसकी मॉम कहती है अगर मैं तुम्हें हर्ट करूंगी तो एको फैमिली को इनडायरेक्टली हर्ट होगा, मेरी इतनी पावर तो नहीं कि मैं एको फैमिली से दुश्मनी मोल सकूं। तभी वो अपनी डॉटर को गले से लगा लेती है और कहती है अब तुम्हारा बहुत हो चुका, देखो तुम सबने मेरी डॉटर की क्या हालत कर दी है। तभी मिया कहती है ये हमने नहीं की, आपकी डॉटर को पहले ही कहा गया था कि दूर रहो, लेकिन इसी को बीच में आना था, तो अब ये सब इसी की गलती है। तभी लियाना और उसकी मॉम आपस में बात करने लगती हैं। इसी मौके का फायदा हमारी मिया उठाती है और वो जल्दी से उठ के भाग जाती है। जैसे ही वो आगे जाती है, उसके पीछे लियाना की मॉम चाकू लेके आती हैं। तभी वहाँ पे क्यूंटस आ जाता है, जो मिया को आगे कर देता है और वो चाकू जाके क्यूंटस को लग जाता है। मिया क्यूंटस को लेके हॉस्पिटल आ जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं, जो उसे बताते हैं कि मिया आप थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाओ। तो मिया बाहर चली जाती है। तभी अंदर टेरोला आ जाती है, जो क्यूंटस से बात करती है। तभी वो उससे कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या, तुम अपनी पूरी पावर्स खो चुके हो, तुम एक ह्यूमन बीइंग बन चुके हो, एक लड़की को बचाने के लिए तुम इस हद तक जा सकते हो, यहाँ तक कि अपनी जान तक जोखिम में डाल सकते हो। तभी क्यूंटस कहता है मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी, ना तुमसे कोई बात करनी, चली जाओ यहाँ से। और वो मुड़ जाता है और वो मुड़ के सो जाता है। तभी टेरोला वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं बाहर मिया डॉक्टर से बात करती है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि मिया क्यूंटस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी वो कहते हुआ क्या है, तो डॉक्टर कहते हैं अगर हमारी बॉडी से पूरी पावर चली जाए तो हम मर जाएंगे ना। वैसे ही क्यूंटस के साथ हुआ है, उसकी बॉडी से पूरी पावर चली गई है और वो अभी ठीक नहीं हो सकता। तभी वो कहती है डॉक्टर कोई ना कोई तरीका तो होगा ना, आप कुछ ना कुछ तो बताओ। तभी पीछे से टेरोला कहती है एक तरीका है, अगर क्यूंटस हैकर प्लेनेट वापस चला जाए तो वो कुछ ही टाइम में ठीक हो जाएगा। तभी मिया कहती है लगता है मुझे ही क्यूंटस की लाइफ से जाना चाहिए, अगर मैं चली जाऊंगी तभी तो क्यूंटस अपने प्लेनेट वापस जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। तभी हम देखते हैं क्यूंटस को होश आता है और उसके पास डॉक्टर और उसका मैनेजर बैठे हैं। तभी क्यूंटस कहता है कि मिया कहाँ है, तो डॉक्टर बताते हैं कि वो तो चली गई। हम देखते हैं क्यूंटस बाहर आ गया है और वो मिया से मिलता है। तभी मिया कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो क्यूंटस कहता है प्लीज मेरे साथ बात करो, मुझे माफ कर दो। तभी वो कहती है मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती, और क्यूंटस उसे गले से लगा लेता और कहता है अगर तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना, मैं हमेशा तुम्हारी माफी का इंतजार करूंगा, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए। तो मिया वहाँ से चली जाती है और जैसे ही मिया आगे जाती है उसे चक्कर आने लगता है। तभी वहाँ क्विंटस का भाई क्वीन एको आ जाता है, जो उसे संभाल लेता है। जैसे ही मिया की आंख खुलती है, वो एक नाइट ड्रेस में है क्वीन एको के साथ। तभी वो कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया, और वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है। तभी क्वीन एको अपने पावर से उसका हाथ रोक लेता है और कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ तुम्हारे कपड़े चेंज करवाए हैं। तभी वो कहती है तुमने ये सब क्यों किया। तभी वो कहता है ये सब डैड का प्लान है, मैं तो उनके प्लान का हिस्सा हूँ, उन्होंने मुझे करने के लिए कहा ताकि क्विंटस तुमसे दूर जा सके। तभी मिया उठती है और वो अपना कोट लेती है। तभी क्वीन एको उसे बताता है कि क्विंटस 500 साल पहले अर्थ आया था ताकि वो अर्थ को देख सके, समझ सके कि हमारा प्लैनेट और उनके प्लैनेट में कितना फर्क है। लेकिन उसे यहाँ पे जेड सोल से प्यार हो गया, जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह थी। और तभी उसे एक ने बताया था कि जेड सोल 500 साल बाद फिर से जन्म लेगी और वो 500 साल से तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तभी वो बताता है कि जेड सोल को मैंने ही मारा था, लेकिन मुझे माफ कर दो, अब मुझे उसे हैकर प्लैनेट वापस ले जाना होगा, जिसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। जो भी हुआ मुझे माफ कर
कर देना। तभी वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आ जाते हैं जो मिया से सवाल करने लगते हैं कि मिस्टर एको तो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, आपने उन्हें चीट क्यों किया मिस, आपने ऐसा क्यों किया, क्या उनके प्यार में कोई कमी थी। और वो अपना मुंह छुपाने लगती है कि मुझे कोई जवाब नहीं देना, प्लीज हटो यहाँ से, प्लीज जाओ यहाँ से। तभी उनमें से एक रिपोर्टर कहते हैं कि क्या क्विंटस आपको खुश नहीं रखते थे जो आपने क्विंटस के साथ ऐसा किया मैडम। तभी वहाँ पे क्विंटस अपने मैनेजर के साथ आ जाता है तो मैनेजर उन सबको रोक लेता है। तभी क्विंटस कहता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आखिरकार हो क्या रहा है, मुझे तुम बताओ। तभी वो कहती है मुझे तुम्हें कुछ नहीं बताना, तुम हटो यहाँ से, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ, मुझे यहाँ आके बहुत ज्यादा खुशी हुई। तभी क्विंटस अपने भाई के पास जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, और वो उसे एक पंच मारता है और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर मैनेजर पूरे रिपोर्टर्स को समझा रहा है कि ये रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तभी वहाँ पे क्विंटस आ जाता है और वो सब लोग क्विंटस से सवाल जवाब करने लगते हैं। क्विंटस को वहाँ खड़े होके क्वीन एको, उसके डैड टैरोला, यहाँ तक कि मिया भी देख रहे हैं। तभी रिपोर्टर्स कहते हैं सर आप अपनी वाइफ के लिए क्या कहना चाहते, उन्होंने आपको चीट किया। तभी क्विंटस कहता है गलतियां किससे नहीं होती, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं उसे कभी हर्ट नहीं करूंगा और मैं चाहता हूँ वो मेरे पास वापस आ जाए क्योंकि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर वो है तभी मैं हूँ, अगर वो नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। ये सुन के मिया उसके पास आ जाती है और वो उसे किस करने लगती है। तभी क्वीन एको कहता है हमारा प्लान फ्लॉप हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इतना कुछ किया फिर ये उसके पास चली गई। और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। उन दोनों को देख के उसके डैड कहते हैं हमने इतना कुछ किया, मुझे लगा था अब तो ये क्विंटस से दूर हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तभी क्वीन एको बताता है कि मैं उसको सब सच बता चुका हूँ कि कैसे क्या हुआ था 500 साल पहले और अब क्या हो रहा है। तभी टैरोला कहती है तुमने उसे सच क्यों बताया, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या। तभी उसके डैड कहते हैं इस स्टूपिड को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो उससे कान से पकड़ते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। तभी वो कहता है आउच डैड, कान में दर्द हो रहा है। वो फिर से अपनी पावर से टैरोला के पास आ जाता है और कहता है टैरोला क्या ये सच्चा प्यार है, ऐसा ही सच्चा प्यार होता है, कोई किसी के लिए 500 साल इंतजार कैसे कर सकता है, मैं इससे बहुत ज्यादा जेलस हूँ। तभी टैरोला कहती है क्या तुम भी मेरा ऐसे इंतजार कर सकती हो। तभी उसके डैड फिर से आ जाते हैं और फिर से उसका कान पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस कर देते हैं और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर स्टोरी।